संत की चर्चा के होने के पहले दो बार हरि स्मरण कर लें, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी ताकत है महाराज, जो इस शरीर में बैठकर अपनी कथा कहने के लिए सक्षम है। दो पंक्ति के खोली कपट केवरिया हो, के खोली कपट केवरिया हो, सदगुरु सदगुरु ए साहेब के खोली कपट केवरिया हो, सदगुरु टोली साहिब। कौन खोलेगा यह कपट रूपी दीवार? तो जब तक संत नहीं आएंगे जीवन में तब तक खुलने वाला नहीं है। और जब तक यह कपट नहीं खुलेगा तो भगवान का टेक है कि मोही कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट पसंद नहीं है। कपट अगर आवरण है आप तो नारायण के पास नहीं जा सकते हैं, नारायण का दर्शन नहीं हो सकता है, उनका सानिध्य नहीं हो सकता है। और जब तक उनका सानिध्य नहीं होगा, तार जब तक जुड़ेगा नहीं पावर से, तब तक रोशनी नहीं जलेगी, तब तक जीवन में सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए कपट को छोड़ना है। तो कपट को कौन हटाएगा? तो संत हटाएगा। और संत इसीलिए हमारे यहाँ है कि संत वो कराते, संत उदय, संत का उदय का संतत सुखकारी। संत पैदा ही लेते हैं जो हमेशा सबको सुख देते हैं, जैसे चंद्रमा, जैसे सूरज। विश्व सुखद जीनी इंदु तुम्हारी। जैसे सूरज और चंद्रमा प्रकट होकर और निशा को, तम को और दूर करके जगत को सुख देते हैं, उसी तरह से संत जब जन्म लेते हैं तो सबको सुख देते हैं। पर उपकार अब वचन मन काया, मनसा वाचा कर्मणा, जो दूसरे के हित के लिए अवतरित होते हैं, यही उनका आधार ही है, इसके अलावा कोई उनका विषय नहीं है। पर उपकार वचन मन काया और संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव होता है महाराज, बनावटी नहीं होता है, बन नहीं सकते हैं। संत अगर बन सकते हैं तो संत जैसे कहे जाएंगे। हाँ, संत सरीखे हैं लेकिन संत नहीं है। संत के हृदय में, संत हृदय ऐसा नवनीत समाना। नवनीत से कोमल कुछ है नहीं। नवनीत को छुइए, जितना वह सॉफ्ट है, जितना कोमल है, धरती पर कुछ कोई उतना कोमल तो कुछ है ही नहीं। संत का हृदय वैसा होता है महाराज। संत हृदय नवनीत समाना। तो स्वामी जी कहते हैं, कहा कभी न पर कहे न जाना। कहा यह भी गलत बात हो गई, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नवनीत भी पिघलता है और संत का हृदय भी पिघलता है, द्रवित हो जाता है। अंतर दोनों में है। कहा जब ताप मिलता है तब नवनीत फलता है, उसको ताप देना पड़ता। निज परिताप द्रवहि नवनीता। अपने ताप से ही वह द्रवित होता है। अपर दुख द्रवहि
संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को, दूसरे के कष्ट से जो हृदय दुखित हो जाए वही संत का हृदय है। आइए दो तीन उदाहरण से इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वैसे पूरा मानस गोस्वामी जी की यह पूरी कीर्ति संत से अप्लावित। पूरे मानस में संत की चर्चा या संत का प्रभाव से यह ग्रंथ आच्छादित है महाराज। आइए दो तीन पुष्प लेते हैं। पहले स्थान पर चलते हैं उस जयंत के पास जिससे ठाकुर जी रूठ गए थे। भगवान नाराज हो गए थे और आप समझ सकते हैं जब संसार रूठता है, जब संसार प्रताड़ित करता है, जब संसार क्रोधित होता है, जब संसार दंड देता है तो सहारा कौन देता है? कहा ईश्वर दे। लेकिन अगर ईश्वर बेसहारा कर दे, ठाकुर नाराज हो जाए तो उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। गोस्वामी जी ने लिखा कि काहू बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान से द्रोह करने वाले को कोई रखेगा जी? नहीं। गया कहाँ था? कहा ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, कोई लोक नहीं छोड़ा था। अब फिरा श्रमित व्याकुल अयशोका, शोकाकुल और भय से आवृत हो करके सारी लोकों का भ्रमण किया है। बड़ा अद्भुत बात है। यह जयंत की कथा हमें संकेत करता है कि अगर हम ठाकुर जी के नहीं हो सके, भगवान के नहीं हुए तो दुर्दशा हो जाए। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं कि माता पिता ये सबसे पालक होते हैं, लेकिन जब हम ठाकुर जी से के विरुद्ध हो जाएंगे तो मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा सुधा हो ही विष सुन हरियाना, मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कहूं विबुध नदी पैतरनी, सब जगता ही अनल हूं ते ताता। कब? कहा जो रघुवीर विमुख सुनु गाता। हे मेरे भाई, अगर कागभूषणी जी को कहा गया, कागभूषणी जी ने कहा कि हे गणुर जी, अगर राम जी विरुद्ध हो जाएंगे तो सब जगता ही अनल हूं ते ताता। तब जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। और अगर आप राम जी के हो गए तब तो पूरा खेल बदल जाएगा बंधुओं। का गरल सुधा रिपु करई मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई,
गरल मतलब जहर, अमृत हो जाएगा। कब? जब आप ठाकुर जी के हो जाएंगे तब। कहा गरल सुधा अरि पुकरई मिताई, तो पद सिंधु अनल शीतलाई, वरुण सुमेरु और रेणु समताही। कब? कहा राम कृपा करी चितवा जाई। एक बात, एक पंक्ति के लिए रुकते हैं महाराज। महाराज जी का दर्शन पाकर न जाने क्यों ठहरने का मन कर दिया। कहा गरल सुधा, गरल सुधा कैसे हुआ है, जरा यहाँ पर हम विचार करेंगे। और इसके लिए बोलिए, बोलना पड़ेगा वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोगों को मालूम है कि प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु मारना चाहता था और बहुत उपाय की, कोई ऐसी युक्ति नहीं बची। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी जिसको रखना चाहते हैं, कहा को भरी है हरि के रीतमय, रीतमय पुनि जो हरि जो भरी है। कहा भगवान जिसको भरना चाहते हैं कोई खाली नहीं कर पाएगा, और भगवान जिसको खाली करना चाहते हैं कोई भर नहीं पाएगा। ठाकुर जी जिसको स्थापित करना चाहते हैं कोई उखाड़ नहीं सकता, और भगवान स्वयं जिसको उखाड़ देना चाहते हैं कोई स्थापित नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यपु के लाखों प्रयास के बाद भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। कैसे होगा? कैसे? का बड़ रखवार रमापति जासु। अंत में हिरण्यकश्यपु अपने हाथ में पोटली लेते हुए, उसमें हलाहल भरा हुआ था, देवी कयाधु के पास पहुंचा। बोला, हे देवी ऐसा करो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। करना क्या होगा महाराज? देवी ने पूछा, महाराज करना क्या होगा? हिरण्यकश्यपु ने कहा, कटोरे में दूध ला और उसमें इस हलाहल को मिला और इस दुष्ट प्रहलाद का अंत कर दे, या हलाहल उसे पिला दे। वह मेरी आज्ञा मान नहीं रहा है और कोई भी युक्ति उस पर काम नहीं चल रही है, बस ये अंतिम उपाय है। देवी कयाधु ने कहा, हे महाराज आप मालूम है क्या कह रहे हैं? कहा और किसको कह रहे हैं? माँ कभी अपने पुत्र को हलाहल नहीं पिला सकती, जहर नहीं पिलाती है महाराज, इतिहास कलंकित हो जाएगा। माँ कभी अपने हाथों से अपने बेटे को जहर नहीं पिलाएगी। अगर आपका आदेश होता है तो मैं स्वयं हलाहल का पान कर लूंगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, नहीं, तुझे ऐसा ही करना होगा। अगर तुम नहीं कर सकोगी तो इस हलाहल का पान मैं कर दूंगा। बोल, तुझे पुत्र चाहिए या पति? ऐसी धर्म संकट की स्थिति देवी कयाधु जी के पास पहुंचता है, स्मरण करती हैं अपने नारायण हरि को और अंतर प्रेरणा होती है। देवी ने कहा, आपके आदेश का पालन होगा महाराज। कटोरे में हलाहल को घोरा जाता है। मैया कयाधु पुकारती है, बेटा प्रहलाद कहाँ हो मेरे लाल? उमकते हुए प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं, देखते हैं माँ के हाथ में दूध है। कहा, मैया दूध पिलाना चाहती है। दौड़ पड़े, माँ की गोदी में बैठ गए और जैसे ही माँ के गले में हाथ डाला, देखा कि माँ की आंख में पानी बह रहा है। समझते देर नहीं लगी। कहा, मैया कहा, हाँ बेटा, लगता है यह आज अंतिम दूध होगा। भगवान की प्रेरणा से प्रहलाद जी सब बात समझ गए। कहते हैं, माँ चिंता मत करो मैया, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे मैया, यह चिंता का कारण नहीं है। और प्रहलाद जी माँ के हाथ से उस कटोरे को पकड़ करके पूरा हलाहल पी जाते हैं। और जब पीकर
देखते हैं कि माँ तो अचेत पड़ी हुई है। प्रहलाद जी माँ को उठाते हैं, माँ जगती है। माँ ने देखा बेटा प्रहलाद सुरक्षित हो, कहा हे हे लाल, उसमें तो हलाहल था, वह हलाहल कैसे तुमने पान किया? प्रहलाद जी ने कहा हाँ भैया, उसमें तो हलाहल था, लेकिन एक बात बताऊं, वह यादवेंदु आया था, वह मोर मुकुट कुंडल धारी, वह हाथ में बांसुरी लिए पीताम्बर वेशधारी मोहन आया था माँ, और जानती नहीं हो वह सारा हलाहल पी गया। तुमने तो मुझे अमृत पिलाया है माँ। मैया ने पूछा हे बेटा वह था कैसा? का वंशी विभू था। इस तरह से के द्वारा अमृत पीने पर भी, जहर पीने पर भी अमृत तुल्य हो गया। ऐसा कब होगा? कहा गरल सु था कि प्रहलाद ये हमारे जयंत को कोई बैठने के लिए नहीं कहा। काहू बैठन कहा न होई। इस बीच में एक संत का प्रादुर्भाव होता है बंधुओं। और एक बात जानिए, गोस्वामी शास्त्र ने लिखा है कि राखई गुरु जो को विधाता। अगर विधाता भी माम हो जाए, नारायण भी अगर आपसे सम्मुख नहीं रहे, आप अगर नारायण के विरुद्ध हो गए हो, तो आपकी भी रक्षा होगी, और वह करेगा संत। कहा संत क्या करता है? संत करता कुछ नहीं है बंधुओं। संत तो अवतरित होता है। संत के पास पहुंच जाने पर आपके मन का विकार स्वतः दूर होने लगेगा, और आप में वह जागृति आ जाएगी कि आप भगवान की ओर प्रेरित होकर चल जाएंगे। और नारद जी ने पूछा, कहा नारद देखा, नारद देखा क्या कि बिकल जयंता, लागी दया। दया लग गई महाराज। क्यों? क्योंकि कोमल चित संता, संत हृदय नवनीत समाना। तो संत कहे कैसे? हमारे शास्त्र में एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। कहा हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं है। श्रोत्रम श्रुतम नैव न च कुंडलेन अवदाने न पानिर न तु कंकनेन। कान की शोभा कुंडल पहनने में नहीं है मान। अगर कान बहरा हो, कुछ सुन नहीं रहा हो, तो कतनों कुंडल आप पहने। कान की शोभा तो शास्त्र सुनने में, हाथ की शोभा दान देने में। श्रोत्रम श्रुतम नैव न च कुंडलेन अवदाने न पानिर न तु कंकनेन। अभिभाति काया जो करुणा परानाम परोपकाराय न तु चंदनेन। जिसमें परोपकार की धारा बहती हो, और जो करुणा से युक्त है। हेलो। हाँ
अभी हाँ ले ठीक। क्यों था? उसने कहा मैं भगवान को जानना चाहता, उनके प्रभाव को जानना चाहता था। कहा जान गया, कहा बिल्कुल जान। क्या जाना? कहा कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है। सारे देवगण जब क्षितिज पर आकर के और भगवान की उस लीला का दर्शन कर रहे थे जिसमें स्वयं ठाकुर जी ने भगवती जानकी का श्रृंगार कर रहा था महाराज, जो स्वयं सुंदरता की खान है, सुंदरता की शोभा है। का सुंदरता कहूं सुन अवस्था में सारे देवता देखते हुए आनंदित हो रहे थे। इस बीच में इसके मन में आव आया, यह ईश्वर हो नहीं सकता। बंधुओं, किसी को कोई व्यक्ति दूसरे को नहीं देख पाता है। दूसरा सामने का व्यक्ति तो कोरा शीशा है, हम अपने प्रतिबिंब उसमें देखते। ईश्वर को कौन देख सकता? मुकुर मलिन अरुण नयन बीना, राम रूप देखई किमि दीना। भगवान के का प्रभाव जानने के लिए मैंने वैसा किया था। कहा जान गया, कहा जान गया। नारद जी ने कहा हे जयंत, अब ठाकुर का स्वभाव ही देखते। कहा करना क्या होगा? कहा जिसका बाण है उसी के पास जाना होगा। जयंत ने कहा अब जाने लायक नहीं हूं, मैंने जघन्य अपराध किया है। पर अम्बा जगदम्बा के पैरों में मैंने जो चोट मारी है, अब किस मुख से वह ठाकुर के पास जाऊं? उनके पास कैसे जाऊं? भगवान के गुण को बताते हुए कहते हैं कि अरे वह तो अकारण करुणा वरुणालय है। कहा तुम जितना अपराध कर नहीं सकते हो, उतना उतना तुम सोच नहीं सकते हो, उतना वह अपराधी क्षमा करने वाला है। अरे उसके जैसा तो दयालु कोई है ही नहीं। भागवत में प्रसंग आता है, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि कंगवा दयालुम शरणम ब्रजेम, कौन दयालु है, किसकी शरण में जाएं? तो सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे राजन, दयालु तो एक ही है। अहो वकीयम तन काल कूटम, जिघासया पाए यद्यप साध्वी, लेभे गतिम द्रात्रच्युताम ततोन्यो, तो कंगवा दयालुम हाँ सर, हाँ सर, हाँ सुनो, हाँ सर। हेलो, हाँ मैं भेजूँ सर, 5-10 मिनट बाद भेजा था। हाँ अब भी कहा मारा? कहा जिस भगवती के चरण में तुमने चोच मारा है, मैं उस जगदम्बा से विवाह करना चाहता। लेकिन वह हाँ जरूर सर। भाई बैंक डिटेल कहाँ हो गई? बैंक डिटेल नहीं डला है। हाँ बैंक डिटेल नहीं डला है, तो किसी ने डला है? इंडियन बैंक तो है।
हाँ, तो अभी नहीं हो रहा। काला भाई बैंक पासबुक के फोटो कॉपी IFC कोड हाल में भेजे थे ठीक। होते होंगे, इसीलिए संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे स्थल पर चले, क्या हम लोगों ने देखा है भगवान के कागभूषुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा में कि एक बार हर मंदिर जपत रहते हर नाम, अब गुरु आए अभिमान थे उठ नहीं कीन प्रणाम। वह घटना है, कथा में नहीं जाना चाहता हूं। आप सब विज्ञ और पूर्ण है महाराज, आपके समक्ष आपके सामने भगवान की कथा कहने का जो सौभाग्य मिला है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं धन्य हो गया। आप जैसे मूर्धन्य के बीच में अपनी वाणी को कहने का जो सुअवसर मिला है, मैं कृतकृत हो गया महाराज। तो हमारा निवेदन यह था कि जब भगवान ने श्रापित किया कि अरे मूर्ख अजगर हो जा, तो भयंकर श्राप सुन करके गुरुदेव के मन में जो करुणा जगी, जो भाव जगा, यह बतला रहा है। क्या क्या बता रहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, यह बता। श्रापित तो हुआ था इस जो अपराध किया था, भगवान ने स्वयं कहा कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। अगर दंड नहीं मिलेगा, जो नहीं दंड कनऊ खल तोरा, तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा, हमारा श्रुति मार्ग जो है वह भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें तो दंड मैं दूंगा। ऐसे ईश्वर को भी प्रसन्न करने के लिए व्याकुल हो गए गुरुदेव। कहा महाराज यद्यपि यह अज्ञानी है, अज्ञानी था, अज्ञानी नहीं थे, बल्कि बाद में अगले जन्म में भी उनकी कथा जब आगे आते आप सब जानते हैं, उन्हें गुरुजी के यह स्वभाव बार बार याद पड़ता था, वे भूलते नहीं थे। ऐसे संत होते हैं महाराज। संत अगर जीवन में मिल गया, संत का दर्शन हो गया, संत का स्मरण हो गया, समझिए ईश्वर कृपा हो गई। और यो कहें कि जब ईश्वर कृपा होती है तब सुन। आइए कम समय में तीसरे जगह हम लोग श्रीमद् भागवत में आत्मदेव की कथा पढ़े हैं। आत्मदेव ब्राह्मण थे, बड़ी आत्मग्लानि हुई, हमारा सुत नहीं है, पुत्र नहीं। विज्ञ होते हुए भी पुत्र की कामना में इतने रक्त थे कि महाराज ने अपना प्राण त्यागने को उद्यत हुए। जीवन में संत मिले महाराज। आपने अजामिल की कथा सुन ली महाराज। अजामिल बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तत्समय कोई भी उनका सामना नहीं कर पाता। वे तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन पथ भ्रष्ट हो गए। रास्ते में किसी नारी को देख करके अंतर्द्वंद मन कर दिया। उसमें उन्होंने सोचा बड़ा दृश्य है, देखना चाहिए, और उनके मन में युद्ध हुआ, द्वंद्व हो गया।
एक मन कहे देखना चाहिए, दूसरा मन कहे नहीं देखने योग्य है। जिसने आनंद घन परमात्मा का दर्शन किया है महाराज, जिनके मुखारविंद से उस स्रोत निकलता है, वह विग्रह की परिकल्पना की जाती है, वह इसको क्या देखे। लेकिन दूसरा मन कहा कुछ दूर चलने के बाद देखना चाहिए, अच्छा एक बार देख लेते हैं। ऐसा करते करते अंतर्द्वंद में अजामिल घर चले जाते हैं। रात में भी नींद नहीं आती है, वह दृश्य नहीं हटता है। अंततो गत्वा दूसरे दिन भी आते हैं। पूरी कथा हम लोग समझें, अजामिल भ्रष्ट हो गए हैं, पापाचार से ऐसी स्थिति हो गई है कि उस क्षेत्र में भी रहना मुश्किल हो। वेश्यावृत्ति और पराई स्त्री के संग का जो दोष पाप हुआ, उससे उनका सब तेज नष्ट हो गया था। एक दिन उनके यहाँ संत का आगमन हुआ। संत के आगमन से उनकी पत्नी का दर्शन हुआ और उनके गर्भ में जो शिशु था उसके बारे में संतों ने कहा, हे कल्याणी, तुमने मुझे जल पिलाया है, एक आशीर्वाद ले ले। अगर बेटा होगा तो नारायण नाम रखना, बेटी होगी तो नारायणी नाम रखना। संत के प्रसाद से अजामिल जैसे पापी और नीच व्यक्ति के यहाँ नारायण का भक्त पैदा हुआ, जो उनके कुल को तार दिया। बंधुओं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर न जाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पुनः आप लोगों के दर्शन की अभिलाषा में और प्रतीक्षा में उनके साथ वाणी को विराम देना चाहता हूँ। दो पंक्ति। का राम सीता कहोगे सुधर जाओगे, राम सीता कहोगे सुधर जाओगे, तुम सहज पार भव से उतर जाओगे, तुम सहज पार भव से उतर जाओगे। काम क्रोध से यह जगत क्या है? यह जगत मृग तृष्णा है। झूठ मृग जल सरी खाए संसार है, झूठ मृग जल सरी खाए संसार है, और पाप छद्म द्वेष का फैला व्यापार है। इसकी नगरी में ममता लगाई अगर, फिर कहो किस तरह अपने घर जाओगे, राम सीता कहोगे सुधर जाओगे, तुम सहज पार भव से उतर जाओगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।